ठंड बड़ा बेदर्दी है जो रात दिन सताए। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को नया साल मुबारक हो। एनसीई एकेडमी द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था, जो सेकेंड पेपर आपने दिया 21 दिसंबर को, उसका आज सॉल्व पेपर आप लोगों को सामने दर्शाना है। ठीक है, हर एक ग्रुप का एक एक ग्रुप का आप लोगों को जो सॉल्व है आप लोगों को मैथ का उसको सॉल्व दिया जाएगा, और बाकी जो इंग्लिश है उसमें साइंस है और जीएस है, हर एक चीज़ आपको सामने दर्शाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप सी का जो पेपर है आप लोगों को दर्शाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ग्रुप बी और ग्रुप ए का जो है सॉल्व आपको एक एक पेपर को दर्शाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग को हम ये एक चीज़ बताएंगे, नए साल के नए खुशखबरी और नए महीने में हमने एक ये प्लान बना रखा है कि जो अलावलपुर में जैसे क्लास 9 का बैच निःशुल्क चल रहा है, उसी तरह हम कासमाबाद भी सोच रहे हैं कि एक बैच अपना निःशुल्क चलाई जाए। जैसे यहाँ तक प्लान बना हुआ है कोचिंग के माध्यम से कि क्लास 10th का बैच जो है यहाँ पे मॉर्निंग में निःशुल्क चलाई जाएगी। जैसे कि ये जो क्लास है हमारा, जो क्लास 10th का, जैसे 9th का तो अलावलपुर में चल ही रहा है, आपको बताते हैं जो क्लास 9th का बैच है ये अलावलपुर में तो चल ही रहा है प्रॉपर, अलावलपुर में ये निःशुल्क चलाई जा रही है। लेकिन हम मॉर्निंग में अगर जो हम सोच रहे हैं, हमें हमारे पास टाइम है पूरा पर्याप्त, तो मॉर्निंग में क्लास 10th का जो बैच है ये भी हम निःशुल्क ही यहाँ पे चला सोचते हैं कासमाबाद ब्रांच में। ठीक है, कासमाबाद सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन रही बात कि इसकी स्टार्टिंग कब से होगी, इसका तो पूरा स्टार्टिंग है 1 फरवरी। ठीक, 1 फरवरी से ये बैच अलावलपुर में स्टार्ट करेंगे। लेकिन कासमाबाद में जो क्लास 10th का बैच है, इसको यहाँ तक प्लान बनाया है कि ठंड कुछ बीत जाए, अभी जनवरी चल रहा है, फिर उसके बाद फरवरी, हम जहाँ तक इसका उम्मीद रखते हैं कि मार्च, ठीक है, मार्च में बैच को स्टार्ट कर दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा पेपर दिए हुए हैं, उसका सॉल्व पेपर एक एक चीज़ आप लोगों को हम दर्शाएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि एग्ज़ाम संबंधित आपका क्या क्या फैसिलिटी है, कब उसका पुरस्कार दिया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, ये भी आप लोगों को बताएं। लेकिन फिर जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बता दें कि आप लोग को 25 तारीख को, कितने का, 25 जनवरी 2024 ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 25 तारीख को आपको रिजल्ट आएगा, तो आप रिजल्ट को पूरा देखिएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा, एक एक मार्कशीट आपको सामने दर्शाने को मिलेगा। ठीक है, आप देखिए उस चीज़ को थोड़ा सा एक चीज़ इसमें क्लियर करिएगा। 25 को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, 28 जनवरी को आपको पुरस्कार वितरण कर दिया जाएगा 28 जनवरी को। लेकिन आप क्लियर करिएगा, देखिए इसमें मान लीजिए कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो हम मतलब कि जैसे आंसर की मिलाए हुए हैं, आपको आंसर की से आपको लग रहा है कि हमें इतना मार्क्स आ जाएगा, और आप जब अपना ओमार देखेंगे तो ओमार में भी आपको पता चलेगा कि इतना आपको रिजल्ट मतलब नंबर हमारा आ सकता है। तो ओमार को आप एक एक ओमार को मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर जो कहीं भी आपको डाउट समझ में आए कि नहीं हमारा कॉपी गलत चेक है या सही से नहीं चेक है, नंबर कम है, वैसे मान लीजिए कि हो जाता है मिस्टेक, उस चीज़ को आप भी सुधार कर सकते हैं। अगर जो मान लीजिए कि थोड़ी सी गलती हुई कहीं पे, आपका नंबर कम है, आप तुरंत हमें कॉल करिएगा। ये नहीं कि घबराइए मत कि हाँ हम कॉल करें नंबर नहीं बढ़ेगा। अभी फाइनल मतलब रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन पुरस्कार 28 जनवरी को वितरण किया जाएगा। उसमें आपको अगर जो काफ़ी गलत होगा, मतलब गलत चेक होगा, तो उस हिसाब से मेरिट बन जाएगा। ठीक है, मेरिट ये 3 दिन में बनेगा, लेकिन रिजल्ट हम अभी दर्शा देंगे 25 तारीख तक। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ रहेगा। तो इसमें देखिएगा, थोड़ा सा केयर करिएगा, काफ़ी अपना मिला करो इसमें, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए हम हर एक वीडियो या जो भी चीज़ें आपको सामने ही हम काम करते हैं। ये नहीं कि हम ओमार सीट चेक करके अपना लिस्ट बना दिए, लिस्ट बनाकर भेज दिए कि आपका इतना नंबर, आपको पता ही नहीं चला कि ओमार सीट में कितना कलर किए नहीं किए, तो कोई आपको जानकारी नहीं मिला। आपको बता दिया गया कि पुरस्कार वितरण 28 जनवरी को, कोई भी इशू है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हाँ, लेकिन उसमें भी डेट है, अगर जो 28 के बाद आप कंप्लेन करेंगे 27 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 25 को हम रिजल्ट निकालेंगे, 27 तक आपको 2 दिन का ऑफर मिलेगा। ठीक है, उस ऑफर को मतलब भूलिएगा मत, तो 27 तक इसके बाद करेंगे तो फाइनल रिजल्ट के दिन 28 को पुरस्कार वितरण करेंगे, एडमिशन करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उस वक्त अगर जो आप आकर कहेंगे तो उसमें कोई सुनवाई आपकी नहीं है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग का कॉपी खुद ही सही से चेक किया जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद रहेगा कि कोई भी इसमें गलती नहीं। ठीक है, आपको हर एक चीज़ बता दिए, क्लास 9 का भी बैच हो गया, ये हो गया। रह की बात कि आपको
देखिए 9th के लिए, अभी 10th की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मतलब कि प्लान बन चुका है कि मार्च तक जहाँ तक उम्मीद है कि उसको मतलब कि स्टार्ट किया। लेकिन हम बताएं आपका जो ये क्लास 9th की बैच 28 जनवरी को ही जब पुरस्कार वितरण किया जाएगा उसी वक्त आप उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। उसमें टॉप 20 बच्चों टॉप 20 जिनको 1 साल तक निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। तैयारी बताया गया है, नवोदय से एचएस सैनिक कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। उनका भी एडमिशन 28 जनवरी का ही होगा। ठीक है, आपको सूचना बताया जाएगा, दिया जाएगा कि हाँ इन लोगों का कैसे एडमिशन लिया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको फ़ोन के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ जानकारी है आप लोगों को। और हाँ, सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ सॉल्व पेपर से पहले कुछ हम लोगों का ऑब्जेक्शन, कुछ लोगों का आंकड़ा आप लोगों को हम सामने दिखा रहे हैं कि क्या क्या हमें ऑब्जेक्शन आया हुआ है। देखिए इसमें आप लोगों को हम बताएं कि कुछ लोगों को हमारे ये कंपटीशन को लेकर बहुत ही ऑब्जेक्शन आया हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपये पे ये कंपटीशन था, फिर 20 रुपये पे किए। फिर कुछ लोग बोले कि आखिरी एग्जाम कराए तो उसमें भी 20 रुपये लिए। धन्य हो प्रभु उन लोगों को जिनकी सोच ऐसे रखे हो। हम नहीं चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं आप लोगों को सामने बताएं। ठीक है, वो जो लोग हमें मतलब ये कंप्लेन दिए कि पैसा को लेकर 20 रुपये, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम पैसा ले लिए, 20 रुपये ले लिए। तो इन लोगों को ये सोच नहीं है कि बेचारा वो कितना मेहनत कर रहा है, टॉप 45 को पुरस्कृत कर रहा है, टॉप 20 स्टूडेंट को तैयारी कराएगा 1 साल तक, फिर क्लास 9 का बैच जो है फ्री चलाएगा, अभी 10th का बैच को भी अपना सोच रहा है फ्री चलाने के लिए। लेकिन इन लोगों को समझ में यह है कि बताइए 20 रुपये हम लेकर पता नहीं क्या करेंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग पे ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या जलन होती है। आप देखिए जैसे हमें एक कॉल आया था जाने के बाद, यहाँ तक कि जब हम जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो रात को कॉल आया था कि सर आप दोबारा पैसा लिए, ये किए, बच्चों को परेशान कर दिए। मतलब ऐसे बहुत ही वो बात बोले, कितना हम बताएं, लगभग उनसे 10 मिनट 7-8 मिनट तक बात हुई। तो वो बोले कि हम भी कंपटीशन कराते हैं, साइकिल प्रतियोगिता रखते हैं, बच्चों को बीच कराते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ये करते। अरे भाई आपका जो सिस्टम है आप करा रहे हैं वो आप समझेंगे, ये हमारा सिस्टम है, हम कैसे करा रहे हैं कैसे नहीं करा रहे हैं। आप प्रतियोगिता करा रहे हैं तो पूरा मतलब अपने क्षेत्र में नहीं करा रहे हैं, आप एक स्कूल में करा रहे हैं। जैसे कि जब हमें कॉल आया तो उन्होंने बताया कि हम स्कूल के हैं, स्कूल से बोल रहे हैं। अब पता नहीं, भगवान भरोसे, हमें तो जानकारी भी नहीं। अब फ़ोन पर कॉल है तो हमें क्या पता कि वो बेचारे स्कूल के हैं कि कहाँ के हैं, ये चीज़ हमें जानकारी नहीं हो पाई। अब भाई कोई भी फ़ोन करता है तो किसी के नाम पे बात कर लेगा, तो अब उसमें पूरा रियल हमें कंफर्म नहीं हो पाया। नंबर आया था लेकिन ऐसे ऐसे बात होता है। उन्होंने बहुत हमें बोला लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने जितना उनका सोच है उतना अपना कर लिया और चले गए, छोड़िए उनकी जो चीज़ें हैं। तो देखिए अगर जो मान लेती उन्होंने कहा कि हम स्कूल के मैनेजर बोल रहे हैं, अब कहा कि स्कूल के कुछ उन्होंने नहीं बताया हमें और हमें नहीं जानता। कहा कि देखिए उन्होंने कहा आप एक ही बार पैसे ले लिए होते, 40 रुपया 100 रुपया 50 रुपया ले लिए होते और एग्ज़ाम कराते, बार बार पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, ये बात उन्होंने कही थी। तो हम कहें बार बार पैसा लेने की क्या ज़रूरत है, उनसे हम मतलब कि कुछ भी हम बोलना सोचते थे, उन्होंने बात को इग्नोर कर देते थे, नहीं बताते थे। ठीक है, सुनना ही नहीं चाहते थे, अब नहीं मतलब कि बोल ही रखे हुए। देखिए आपको एक हमारा देता है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1300 बच्चे पार्टनरशिप थे। ठीक है, इतना बच्चे भाग लिए थे। अब 1300 बच्चे, ये बताइए अगर जो इन लोगों से हम मान लो कि चार्ज जो है 50 रुपये ही रखते, पता है आपको कितना पैसा मिलेगा? 65,000 रुपये। ये बताइए कि 65,000 रुपये लेकर करेंगे क्या एक कंपटीशन के माध्यम से? आपको कितना है? 65,000 रुपये। बताइए भाई हम 65,000 रुपये लेकर क्या करें? लेकिन हमारा मानसिकता उन लोगों की मानसिकता से अलग है। अगर जो अलग नहीं रहता तो हम इतना बच्चों के लिए नहीं करते, ये सोचो। आइए एक आंकड़ा और बता रहे हैं कि जैसे मतलब ये रहा हमारा, ठीक है, अगर जो लेते तो इतना पैसा हम क्या करते, ये बात है। दूसरा बात देखिए, सेकेंड एग्ज़ाम के लिए हमने क्या किया, जो सेकेंड एग्ज़ाम है 300 बच्चे, लगभग 300 मतलब 200-225 के नियर अबाउट कासमाबाद में थे, बलहालपुर में 100 बच्चे के नियर अबाउट आए थे। ठीक है, तो अब देखिए 300 बच्चे हैं, इनका भी हम मान लिए कि अगर जो 300 बच्चे, देखिए हम इतना आंकड़ा निकाला कि 300 बच्चे सेकेंड एग्जाम के लिए आए थे, 20 रुपया लिया गया। ठीक है,
थे 6,000 रुपये आए। ठीक, 1300 बच्चे का हम एग्ज़ाम करवाए थे। कितना बच्चे का? 1300 का। इसमें हम 20 रुपये लिए थे। कितना आया था ये? 26,000 रुपये। ठीक है, 26,000 रुपये ये टोटल आता है। अब बताइए 26,000 कितना हुआ? आपको आप ऐड कर सकते हैं। 26 कितना होगा? 32,000 रुपये टोटल होगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको एक एक पैसा के भी हिसाब दे दे रहे हैं, क्योंकि इतना हमें बोले हैं कि मतलब हमें दुख हुआ है, खुद इतना दुख है कि इस चीज़ को हम आपको सामने नहीं बताते। उनको नहीं बोलना चाहिए। हमने कुछ बच्चों के लिए कर रहा है, लेकिन हमें करने से भी मजबूर किया जा रहा है। देखिए ये फर्स्ट जो एग्जाम 1300 बच्चे, इसमें हम बच्चों को 2200 बच्चों को हम निःशुल्क फॉर्म दिए थे। ठीक है, इसमें 2500 बच्चों का पेपर का हम सुविधा बनाए थे, मतलब कि उसमें पेपर छपवाए थे, बनाना ये अब समझिए पूरा। इसमें एडमिट कार्ड था, देखिए पेपर 2500 बनाए थे। फिर एडमिट कार्ड था आपका, एडमिट कार्ड भी इतना ही था 2500 ही। और बताइए वो मार्कशीट है, ठीक, वो मार्कशीट भी आपको 2500। और बताइए ये पूरा खर्चा कहाँ गया टोटल? अगर जो हम इसका लिस्ट निकाले थे जाकर एक ही बार हम पैसा 15,000 रुपये हम गिनती करके आए। इतना मतलब हमारे ऊपर खर्चा आया था 15,000। ये 1300 बच्चों के एग्ज़ाम कराने का। जो 300 बच्चों का हम एग्ज़ाम कराए, अभी तो ये 15,000 केवल पेपर के लिए। इसमें 1300 बच्चों का एग्ज़ाम 5 जगह सेंटर था। 5 जगह सेंटर में हमने स्टाफ के लिए कुछ खाना पीना ले जाना, उन लोगों को पूरा खर्च, वैन का भी खर्च, गाड़ी का खर्च, आना जाना, कम से कम 5,000 खर्चा हमारा उसमें आया था। ठीक है, 20,000 रुपया ये लगा था हमारा पूरा। अब बताइए इतना मतलब कि खर्चा ये है। सेकेंड जब एग्ज़ाम कराए, हाँ सेकेंड एग्ज़ाम, इसमें तो 3,000 हमारा पेपर का ही पूरा लग गया। आप ही लोग देख लीजिए, मिला लीजिए कि ये 2 पेपर था, एडमिट कार्ड था आप लोगों का, उसमें 8 रुपया ऐसे करके कुछ 9 रुपये एक बच्चों पे खर्च हुआ। तो उसके हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए इतना पेपर बनाए थे कितना हो। पूरा स्टाफ का खर्च था, खाना पीना रहना, ये चीज़ हर एक चीज़ था उसमें, गाड़ी से भी ले जाना, तो पूरा खर्च इसमें भी हमारा 4,000 रुपया खर्च हुआ था। अब बताइए कितना हुआ था? 4,000 रुपये। कितना? 24,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। बताइए 32,000 रुपये में 24,000 कितना मात्र बचा? निकाल लीजिए। 8 से 10,000 रुपया हमारा लगभग नियर अबाउट बचा हुआ है। सोचिए इन्होंने कि आपने धंधा बना रखा है कमाने के लिए। भाई धंधा एक बार इतना दम है तो करा कर दिखाइए आपको। जब इतना समझ में आ रहा है कि हाँ धंधा है, तो हमें धंधा करना होता तो हम 1350 रुपये कराते, 65,000 वो हमारा धंधा रहता। हमने क्यों नहीं कराया? अब देखिए क्यों हम दोबारा एग्जाम लिए क्यों नहीं कराए? देखिए अगर जो हम मान लीजिए 50 रुपये लिए तो 65,000 रुपया आता, सेकंड एग्जाम भी करा के क्वालिफाई कर दिया होता, कम बेसी इनाम देकर हमने उन लोगों को छोड़ दिया होता। हम इसलिए किए कि मान लीजिए ये 1300 बच्चे में 300 बच्चे को दोबारा लिया गया 20 रुपये, और बताइए बाकी 1,000 जो बच्चे हैं उनका तो पैसा बचा, हम पैसा लेकर करेंगे क्या? 300 जो बच्चे आए हैं तो ये अपना खर्च किया है, 300 बच्चे का ही पैसा लिया गया है, इसमें दिक्कत आपको क्या हो रही है? और बाकी तो मान लीजिए कि ऐसे भी 1,000 बच्चे छट गए होते, लेकिन पैसा तो हमारे यहाँ रहता है। इतना तो आपको सोच नहीं है, बस फ़ोन करके हाँ बोलना शुरू होता है। अरे कोई भी चीज़ करने के लिए कोई इंसान क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। आपके नॉलेज से और हमारे नॉलेज से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अपने फैमिली के बारे में, घर के बारे में, रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं, हम पूरा क्षेत्र के बारे में, पूरा समाज के बारे में सोच रहे हैं। पूरा हमें बच्चों के साथ मतलब इतना लगाव है, इतना प्यार है कि नहीं उन्हें हमें शिक्षा देना है, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र में रहकर लगभग 15 बच्चों का सिलेक्शन पिछले साल का रिकॉर्ड, इस साल भी रिकॉर्ड निकल रहा है। देखिए विद्या ज्ञान का बताया भी 5 बच्चों में 4 बच्चों का सिलेक्शन। यूपी सैनिक में 2 ही बच्चे थे, दोनों का लगभग हमें लग रहा है कि क्वेश्चन जितना किए हुए पेपर देकर आ चुके हैं, तो दोनों लोग का सिलेक्शन अगर जो आ जाएगा भगवान भरोसे आप लोगों को सामने हमको तो उन लोगों का दर्शाएंगे। नवोदय का बाकी है, सैनिक का बाकी है, पूरा रिजल्ट अभी बाकी ही है। ठीक है, सबको हम आप लोगों को सामने दर्शाएंगे जैसे जैसे है। देखिए इस साल की हम रिकॉर्ड बना दें अलावलपुर क्षेत्र में, जब हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, टोटल है 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट तैयारी में। अब बताइए मात्र ये मतलब इतना रिजल्ट देने के बाद भी केवल इस साल की बात कर रहे हैं 7 ही बच्चे हैं पेपर देने के लिए। साथ में ये 5 लोग जो भरे थे विद्या ज्ञान का 4 का रिजल्ट आया हुआ है, और बाकी नवोदय कैसे, इसमें सब बच्चे भरे हुए, इतना ही रिजल्ट है। आप लोग को आंकड़ा जैसा है कि हम बताते रहे, तो वही कह रहे हैं इन लोगों की भाई सोच जो अलग है, मतलब हमसे मतलब वो ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम भी एक संस्था चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, कोई चीज़ की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए हम भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं।
आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। ये नहीं कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, जितना लेकिन हम ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम बच्चों को दे रहे हैं। मेन हमारा लक्ष्य बच्चों को एग्ज़ाम से है टॉप 20 को लेना, और जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई के, ठीक है। और एक एक ग्रुप का हम आपको सॉल्व पेपर आपको सामने दर्शाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पहला है आप लोगों का गलत है, ठीक है। तो उसमें क्या दे दिया है ना कि कामा दे दिया, वो डेसिमल है। आप लोग बहुत बच्चे मतलब उससे उन लोगों को समझ नहीं आया कि कामा है कि डेसिमल है। जहाँ तक अगर जो डेसिमल रहता तो ये क्वेश्चन सही रहता है, लेकिन वहाँ पे दे दिया है कामा, इसलिए गलत मानना है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, जो गलत है उसको छोड़िए, आगे फटाफट हम आप लोग को सॉल्व करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 लीटर मैजिक, देखिए ये पहले ही क्वेश्चन में था, ग्रुप सी वाला पेपर में भी था। क्या है कि 4 कितना है 4 लीटर माइनस 3 लीटर, ठीक है। अब देखिए पहले भी क्वेश्चन में था, तो अब इसका कितना होगा 1 लीटर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 लीटर। अरे आपको पता है कि जब 1 लीटर है तो 1 लीटर में कितना हो जाता है 1000 ml। ये भी हो सकता है 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ml। अच्छा मान लीजिए तो सेंटी में हमें ऑप्शन दिए हैं 100 सेंटीलीटर हो जाएगा। आगे आइए देखिए 100 सेंटीलीटर हो जाएगा तो 1 लीटर भी होगा 1000 ml होगा 100 सेंटी, दोनों है ऑल ऑफ दीज। इसका कौन होगा दूसरा का ऑल ऑफ दीज, मतलब जब ऑप्शन के हिसाब से चलिए, इन्हीं कि सीधा सीधा मत चलिए कौन होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, प्रीडिसेसर पूछा है, पूर्ववर्ती पूछा है प्रीडिसेसर, ठीक है। कितना -16 का। देखिए तीसरा क्वेश्चन माइनस कितना -16 प्रीडिसेसर। ये प्रीडिसेसर मतलब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक बात 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए 3 ले रहे, अगर जो हम 3 का सक्सेसर पूछें जिसको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ठीक है। तो अगर जो इसको अनुवर्ती की बात करें तो 4 होगा, पूर्ववर्ती की बात करें तो क्या होगा 2 होगा। ये हमारा नंबर है, देखिए ये नंबर है, तो नंबर में देखिए अगर जो हम बात करें इसमें सक्सेसर की, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अनुवर्ती की बात करते हैं इसमें संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर जो प्रीडिसेसर की आपकी बात पूछे, पूर्ववर्ती की बात पूछे, तो इसमें 3 में हम क्या करेंगे 3 में से 1 हटा देंगे, कितना आ जाएगा 2 ये। लेकिन अब देखिए अगर जो 16 है ना, ये पीछे वाला भी था, ग्रुप जो सी है उसमें भी था, लेकिन उसमें प्लस दिया गया था, माइनस नहीं दिया गया था, ठीक है। देखिए इसकी अगर जो अनुवर्ती की बात करें तो 15 हो जाएगा, पूर्ववर्ती की बात सॉरी इसमें 17 हो जाएगा, पूर्ववर्ती की बात करें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 जोड़ दिया जाता है और इसमें हम 1 का करेंगे लेस कर देंगे, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ये प्रीडिसेसर की बात होगी, ठीक है। अगर तो 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया है -16 दिया है। अब बताओ -16 में अगर जो हमें प्रीडिसेसर बताना है, आपको क्या बताना है प्रीडिसेसर में 1 घटाया जाता है, सक्सेसर में 1 जोड़ा था, तो मान लीजिए कि हम 1 जोड़ेंगे तो ये सक्सेसर, अब जब -16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -15, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर तो आपको प्रीडिसेसर बताना है तो -16 में 1 को लेस करेंगे, 1 को क्या करेंगे कम करेंगे। अब तो जब 1 को हम कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -16 -1 -17, ये आपका सोचिए। बहुत बच्चों का गलत था, मैं पता था कि आप लोग गलत करेंगे, सब लोग मार दिए हैं 15, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। जो चौथा क्वेश्चन है ये गलत है, ऑप्शन ही नहीं है। अरे चौथा आपका गलत है, ठीक। चौथा जो है गलत है, 5वां आगे। देखिए जो गलत है आपका नंबर तो दिया ही रहेगा। धन्य हो, ग्रुप बी का जो पेपर है 5 गलत है, ग्रुप सी में 1 है, ग्रुप बी में शायद ग्रुप ए में शायद 1 है, इसमें 5 क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत हुआ मतलब विकल्प जो है थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसलिए। चलिए आ जाइए 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना। दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ 12.5 kg राइस इज 600, देन द कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज, ठीक है। कह रहा है कि इसमें 12.5 किलो चावल, ठीक है, 600 रुपये 5 किलो चावल का दाम। चलिए कास्ट प्राइस कितना दिया है
कितना केजी चावल का प्राइस कितना दे रखा है? 600। ठीक है, कितना दे रखा है? 600। ठीक, पहले एक का निकाल लीजिए। 1 kg फर्स्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस। ठीक है, कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 12/5। एक का निकल गया। आपको कितना का निकलना है? 5 kg का निकलना है। 5 का निकाल। जब एक का निकल गया, देखिए जब ज़्यादा का दिया है एक चीज़ का निकालने के लिए आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब एक का निकल गया, अब ज़्यादा का निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया? मल्टीप्लाई कर दोगे। कितने का? 5 का। कैंसिल करो, 2 हो गए, 0.5 हो गए, कितना है ये? अब इसको सॉल्व करो। 600 अपॉन 25। इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दो या 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कटा दो। कैसे कटा सकते हैं? चलिए एक ही बार 25 से कटा दीजिए। 25 कितना हो? 50 10 25 100 ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 25। यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा। 25 चौका 100, ये 0 बचा 240। ठीक है, आपका ऑप्शन में दिख रहा है 240। ठीक, चलिए बी ऑप्शन सही है। आ जाइए आपका फिर 6 क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ये 5 का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपका क्या है? ओ एड दिया है। शायद हमें ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन था। हाँ, ग्रुप सी में भी एक क्वेश्चन था, जहाँ तक उम्मीद है ग्रुप सी में भी सॉल्व करना है, इसमें भी सॉल्व करना है। ऐड करना है तो ऐड करना है तो ऐड कर दो भैया, सीधा सीधा। इसमें बात क्या है? ठीक है, और कितना है? 10.0 नहीं, यहाँ पे 7 ऐसे कर लीजिए, छोड़ दीजिए। 7 7 8 1 8। कौन सा ऑप्शन है आपका? ये डी विकल्प सही। चलिए आगे आइए। 7वां क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आपका बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए इसमें रोमन नंबर, ठीक है, फॉर्म नंबर 149, रोमन नंबर 149, इसका रोमन नंबर लिखना है भैया। अच्छा, उसमें देखो ग्रुप सी में क्या था? क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसे बना हुआ है। ग्रुप सी में बस 49 था, उसका रोमन नंबर्स लिखने को बोला था। इसमें 149 को बोला हुआ। चलिए कैसे करेंगे? 9 को 9 लिख लेंगे, 4 को 40। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले विस्तारित रूप हम कर लेंगे, फिर इसके बाद आइए 1 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए अब इसको रोमन नंबर में लिखिए। 100 को क्या लिख सकते हैं भैया? सी हो जाएगा। चलिए 40 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 40 का हम क्या लिख सकते हैं? देखिए LX, ठीक है, ये 40 हो गया। अब यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा? IX। अब इसको मिला कर लिख दीजिए CXLIX। ठीक है, आया समझ में? कौन सा ऑप्शन है कहीं पे ऑप्शन? अच्छा, पहला ऑप्शन लग रहा है एक मिला है, ये चीज़ समझ में आया आपको? चलिए धन्य हो प्रभु, जो लोग किए हो, जो लोग नहीं किए हो मेहनत करो भाई। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? देखिए 8 बोल रहा है कि नंबर 2 इज, मतलब 2, जो 2 संख्या है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बोलेंगे। 2 के लिए बोल रहा है। देखिए 2 क्या है? 2 का आप क्या बोल सकते हैं? आपको ऑप्शन पर क्या दिया है? देखिए विकल्प में दिया है आपको इवेन, मतलब सम इवेन नंबर दिया है, सम संख्या। इवेन तो है ही भैया, सम संख्या तो है ही। अब फिर उसके बाद आपको दिया इंटीजर का क्या होता है? इंटीजर तो आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो, ये जितने नंबर है सब मिलाकर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये पॉजिटिव नंबर तो है ही, तो इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, इंटीजर। अब देखिए इवेन प्राइम नंबर, इवेन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। इवेन भी है और प्राइम भी। प्राइम का बारे में आपको पता है, प्राइम का फैक्टर कितना होता है? केवल 2 होता है, 1 और सेल्फ नंबर होता है। ठीक है, तो ये इवेन प्राइम नंबर भी है, इवेन प्राइम नंबर है। ठीक है, रोज इसकी बात करो तो फ्रैक्शन भी है, इसकी बात करो तो ये रेशनल नंबर भी है। मतलब कई चीज़ें जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से उठा हुआ है हर एक चीज़। इसमें आपको क्या है, जब सब है ही तो आल आप बीस कर दीजिए ना, क्या ज़रूरत है इसमें? सम इवेंट, बहुत बच्चे क्या इवेंट, अरे इवेंट नहीं है। आगे तक देखिए, सीधा रास्ता आपको बोल दिया जाए चलने के लिए तो कम से कम दाएं बाएं सामने देखिए, कोई चीज़ आ रहा है तो थोड़ा कट कर भी तो चलिए।
सीधा सीधा ना चले भैया, चलने की कोशिश करेंगे, आप खाएंगे गिर जाएंगे। चलिए देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए ये भी सी में था, इसमें लेवल बढ़ गया, उसमें केवल एक था। ठीक है, बता रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका क्या था दिया है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो, मतलब उसमें ट्रायंगल की संख्या पूछा है, जो फिगर दिया है उसमें कितने ट्रायंगल बना हुआ है। ग्रुप सी में केवल एक रेक्टेंगल बताया था, उसमें ट्रायंगल पूछा था। इसमें जो है कि 2 रेक्टेंगल है, उसमें ऐसे डायगोनल मतलब है सर्कल लगा हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है कि कितने ट्रायंगल है। देखिए फिगर को हम आप लोग को सामने दर्शा रहे हैं, ऐसे है ऐसे है, यहाँ से ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल। ठीक है, हो गया। चलिए अब ट्रायंगल के साथ पहले देखिए आप एक में कन्वर्ट करें, पहले एक चीज़ को बताएं, ये इसको अलग अलग हम कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये, कोई दिक्कत। चलिए काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 हो गए। जब 4 होगा तो यहाँ पे एक हम करेंगे, यहाँ से ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो गया 6 हो गया ऐसे। अच्छा ये काउंटिंग करेंगे कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, ये ऊपर वाला कितना हो गया 8 हो गया। 8 इसमें और 8 इसमें कितना हो गया 16 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जब इसको ये क्या आपस में ये सटे हुए हैं ना, आपस में देखिए मिले हुए हैं, तो 8 तो ऐसे में बन गए, 8 8 16। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ क्या है, जब ये सटे हुए हैं तो एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से बन रहा है, बंदा देखिए ये ट्रायंगल है, नज़र आया आपको, ये रहा जो छिपा हुआ है। देखिए ये कितना हुआ 2 बन गया। अभी समझ में आया? किसी की शक्ल देखकर नहीं पहचान सकते कि क्या चीज़ है, आप पहचानना सीखिए किसी को भी, इसमें क्या गुण है क्या क्वालिटी है। समझ रहे बात को? कितना हो गया 8 8 16, 2 ये बना दिए, कितना हो गया 18। समझ गए बात को? चलिए कौन सा ऑप्शन है 18। बहुत कम लोगों ने ही सही किया है, आज लोग 16 16 मारे हुए हैं ऑप्शन में। अच्छा 10वां क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। देखिए कितना मस्त है 8वां क्वेश्चन। तो पहले रेस्ट कर लें, इसके बाद हाँ क्या है 125 मीटर माइनस 65 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। देखिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ आसानी से मिलने वाला नहीं है, जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए सॉल्व करिए इसको। चलिए सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीटर मीटर में है, सब्ट्रैक्ट करो। 5 5 कितना हो गया 0 हो गया, ये यहाँ 60 में से ये कितना जाएगा 6 हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक तो सही है आपका। और यहाँ पे जब इससे है तो 25 इससे भी है कि नहीं है बिल्कुल है। ऑप्शन भी देखते रहिए, ऑप्शन में क्या है 100 मीटर में, किसमें है 100 मीटर में है, मीटर में है। आप देखिए इसको कैसे करें, क्या देखिए क्वेश्चन तो सही है यहाँ पे 125। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सेमी में दिया है, ये मीटर इंटू सेंटीमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में होगा, ये भी किसमें हो गया मीटर में हो गया। ठीक है, कटा दीजिए 0 से 0, 5 से कटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 5 होगा, 2 से कटा दीजिए ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हुआ ठीक। 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 होगा, m मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर होगा। आपका ये आंसर है, समझ में आया? आप कौन किए हैं ना जाने कौन किए हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, ये इसका सवाल है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 का एडिटिव इनवर्स।
ठीक है। इसको प्रतिलोम बोलता है हिंदी में, योज्य प्रतिलोम। अच्छा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? एडिटिव यूनिवर्स। इनमें ये होता है कि जब 2 नंबर का आप सम करेंगे तो उनका क्या होना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो मतलब इसमें क्या चीज़ हम जोड़ेंगे, 0 आएगा, तो +5 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यही एडिटिव यूनिवर्स है। -5 का एडिटिव यूनिवर्स कौन हो गया, +5। ठीक है, वो प्लस पूछता तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है आपको, ए। चलिए अब आइए यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखिए भाई। लेंथ और ब्रेथ पूछा है कितना, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फिल आर इन द रेशियो 5, रेशियो कितना 4, इफ द वाइड ऑफ द फिल ऑफ 36 मीटर देन एट्स लेंथ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लेंथ आपका पूछा हुआ है और क्या वाइड दिया है, चौड़ाई आपको दिया है और लेंथ आपको पूछा है। 12 क्वेश्चन का 12 क्वेश्चन ये भाई सॉल्व कर रहे हैं 12 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, लेंथ और ब्रेथ कितना कितना दिया है, दिया एल और बी का रेशियो आपका दे रखा है 5:4। सीधा सीधा आपकी क्या है, इसमें करना क्या है। अब देखिए इसमें आपको दिया है कि जो ब्रेथ है कितना है, 36 मीटर है। देखिए यहाँ पे बोला है ब्रेथ कितना है, 36 मीटर। भैया आप जो यूनिटरी मेथड है अब लागू कर सकते हैं, जैसे मन आपको लगाना वैसे लगाइए, हम तो शॉर्ट में ही बताएंगे भैया। चलिए ब्रेथ कितना, देखिए एल का रेशियो कितना है 5, बी का कितना है 4 पर कितना दिया है, कितना मीटर दिया है, 1 पे कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 9 मीटर हो जाएगा। कितना निकालना है, 5 पे निकालना है। 5 किसका है, लेंथ का है, तो आपका लेंथ का निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखिए 1 का 9 हो गया तो 5 का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 45 मीटर आपका लेंथ पूछा है। देख लीजिए लेंथ कहाँ में 45 मीटर आ रखा है। चलिए बहुत अच्छा, हाँ इतना मजेदार क्वेश्चन। अब भाई आप क्या दिया है, ये क्वेश्चन का भी लेवल इतना अच्छा खासा है कि इसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए दे रखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर द डिविजिबल बाई 5। कह रहा है इसमें कि 6 and 34 मतलब 6 और 34 के बीच के सभी जो पूर्णांक हैं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या है विभाज्य। देखिए सिंपल में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगे। देखिए ये जो वीडियो है वहाँ पे नहीं बन पाया जहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ लाइट ही ख़राब हो गई, तो इसके वजह से इतना दिन से वीडियो भी रुका हुआ है। किसी तरह एक वीडियो बन पाया था जो ग्रुप से, फिर उसके बाद वीडियो मतलब वहाँ पे लाइट ख़राब हो गई, तो इसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई वीडियो बनाने में। जो भी वहाँ पे सेटअप है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा अब वहाँ पे नहीं है, तो हम वीडियो को ऐसे ही आप लोगों को सामने दर्शा दे रहे हैं। ठीक है हाँ, जो आंसर की है देखिए आपको 13 को देखने को मिलेगा। 13 का जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल इंटीजर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाई 5। मतलब कि बोल रहा है कि 6 और मतलब 6 और 34 के बीच सभी पूर्णांक का औसत जो 5 से क्या हो डिवाइड हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, जैसे कि इनका आंसर जैसे कि आप जो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। मतलब कि एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ आर टोटल नंबर जो होता है, ये फार्मूला यूज़ करके इसको आप मतलब कि सॉल्व को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए 14 जो 14 नंबर है, 14 का एच में बोल रहा है कि हाउ मैनी राइट एंगल आर इन द इंग्लिश लेटर एच। एच के इंग्लिश लेटर में कितने समकोण होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 15 क्वेश्चन बोला है कि व्हाट विल बी द लेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 12, 18, 21, 30। मतलब इनसे विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका रूल ये लगाने का है, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें यह दिया है
कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलएस वैल्यू इफ 4 एंड 7 इन द नंबर इतना, मतलब इस नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या था, कोई विकल्प नहीं था, जैसे डी जो विकल्प है इसमें एक जीरो कम था, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को ही गलत माना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है इसमें देखिए, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। बोल रहा है कि 5 अंकों की केवल कितनी संख्या है, मतलब कि केवल 5 अंक की संख्या पूछ रहा है। तो 5 अंक की संख्या निकालने के लिए एक आसान ये तरीका है कि आप 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें दोनों को लिखकर आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। घटा देंगे तो ये आपका आ जाता है आंसर, ठीक है। 5 अंक की संख्या निकालनी है, कुल 4 अंक की निकालनी है, तो ऐसे ही करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है, ठीक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम 16 है, आपको क्या दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। कह रहे कि 3 अलग अलग अंकों वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें यह कहा है कि 4 अंक की संख्या भी होनी चाहिए और जो डिजिट हो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, 3 अंक की होनी चाहिए। तो देखिए पहला जो है तो इसमें कितना है, 3 डिजिट तो है, बट ये 4 डिजिट का मतलब नहीं है ये संख्या, ठीक है, 4 अंक की संख्या नहीं है। बी जो है केवल 2 ही अंक है, 4 तो है लेकिन 2 अंक है। अच्छा सी ऑप्शन है, देखिए इसमें 3 तो है, मतलब 3 अंक है और 4 अंक का भी है और छोटी संख्या पूछा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है तो 4 अंक का है, मतलब 4 अंक की संख्या तो है और 3 अंक अभी 0 2 1 3 अंक से भी बना है, लेकिन ये 1200 है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, सी होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन का दिया, रिड्यूस 289 अपॉन 391 द लोएस्ट टर्म पूछा है, मतलब इसका स्मॉलेस्ट मतलब छोटा शॉर्ट फॉर्म पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिड्यूस 289 अपॉन 391, तो इसमें लोएस्ट टर्म पूछा है, मतलब छोटा इसका रूप क्या होगा इस फ्रैक्शन का। तो 17 तो होगा ही नहीं और 23 भी नहीं होगा जब आप नीचे वाले से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो फिर उसके बाद वो दिया है 289 अपॉन 100, तो ये भी डिवाइड करने पर नहीं होगा, इसलिए नॉन ऑफ दिस होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, द स्पेस कवर्ड बाय एनी अदर नहीं एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि किसी जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, उसका वैल्यूम बोला जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है जितना स्थान घेरा हुआ है या जितने मतलब वो अपना एरिया कवर किया हुआ है उसको क्या बोला जाता है, वैल्यूम बोला जाता है, ठीक है। आयतन इसका कौन हो गया 20 का, डी। चलिए 21 का कौन हो गया, देखिए 21 में क्या दिक्कत है, यहाँ पे आई ईट एन एग, और फिर इसमें आपको खाली स्थान दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन भरने के लिए, ठीक है। तो देखिए आई ईट एन एग, आप द भी लगा सकते हैं, ठीक है। द जब लगाएंगे तो यहाँ पे आपको यह ऑप्शन मिलेगा कि आप दिन में एक सेब खाते हैं, ठीक है, मतलब मैं दिन में एक सेब खाता हूँ, ठीक है। अगर जो एन लगा रहे हैं तो मैं प्रतिदिन सेब खाता हूँ, ए तो होगा नहीं, सॉरी ए तो भर नहीं सकते, ए लगाएंगे तो होगा क्या होगा, मैं प्रतिदिन एक सेब खाता हूँ, ठीक है। और नो आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का यूज तो हो सकता है, नो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एन तो लगेगा नहीं लेकिन द और ए दोनों लगेगा। इसलिए देखिए इसमें गलत क्यों किया गया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन 2 हो रहा है लेकिन विकल्प के हिसाब से ये सही नहीं है, ठीक है। किसको मतलब वो चूज किया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत किया गया है। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन क्या दिया है, प्लूरल ऑफ द डियर, डियर का प्लूरल क्या होगा, इसमें कोई नॉन ऑफ द डियर ही होता है। आगे देखिए द करेक्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए 24 क्या दिया है, जनवरी, और क्या दिया है, डॉट 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 दिया है, ठीक है। वेरी कूल, मतलब जो जनवरी है, अगर जो वर्ड का हम प्रयोग करें तो जनवरी वर्ड वेरी कूल, मतलब जनवरी के बाद हम वर्क किए हैं तो यहाँ पे देखिए जनवरी जो हो गया तो यहाँ पे जनवरी जब लिखे हैं तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ड दिया नहीं हो पाएगा। अब देखिए जनवरी के बाद क्या लिखा है, फिर इज़, तो जनवरी इज़ वेरी कूल, मतलब जनवरी जो माह होता है वो क्या होता है, बहुत ठंड होती है, ठीक। एम लगाए, एम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, और नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं हो सकते। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर
ऑफ आर किंग इज, ठीक है। किंग का फेमिनाइन पूछा है तो क्या होगा, क्वीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रितु राइट्स, मतलब रितु लिखती है, कैसा लिखती है, गुड नहीं, बेटर नहीं, वेल नहीं, बेस्ट, मतलब रितु राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब जो भी लिखती है सब सही लिखती है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु राइट्स, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, वेल, बेटर, गुड, बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन, वह 4 घंटे तक पढ़ता है, तो देखिए वह 4 घंटे तक पढ़ता है, अभी अभी का बात है, ठीक है, प्रेजेंट का बात है, और समय दे दिया है, ठीक है। तो 4 घंटे दे दिया तो ये परफेक्ट हो गया, पढ़ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, अभी कंटिन्यूअस में भी होना चाहिए, पूर्व भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा ही नहीं, पास्ट होगा ही नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहा होगा रहता तो होगा, हो जाता, तो यहाँ पे कोई दिया ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को गलत किया, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। देखिए क्या दे रखा है, करेक्ट स्पेलिंग दे रखा है डैमेज का, ठीक है ना, डैमेज पहला में सही लिखा है, दूसरा में गलत है, तीसरा में गलत है, चौथा में गलत है। चलिए 29वां क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, संध्या डॉट 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 अ स्वीट सॉन्ग, मतलब यहाँ पे बोल रहा है भरने के लिए, संध्या, मतलब संध्या अ स्वीट सॉन्ग, मतलब संध्या क्या करती है, गाना गाती है, कैसा, वो स्वीट, सुरीली या मीठी, बोला जाता है ना सॉन्ग, मतलब बहुत अच्छा गाना गा रही है, इसके लिए स्वीट सॉन्ग बोले, ठीक है। तो संध्या के साथ अगर जो हम सिंग का प्रयोग करें ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सिंग्स होगा यहाँ पे, सिंगिंग, अगर जो हम सिंगिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, मेन वर्ब दे रखा है तो ये होगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं, इसलिए सिंग्स होगा, सिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिंगुलर ऑफ फ्लाइज, मतलब सिंगुलर का क्या दे रखा है, मतलब फ्लाइज का सिंगुलर का हो जाएगा, फ्लाई होगा ही नहीं, मतलब स्पेलिंग वो अलग है, ये फ्लेज, यहाँ फ्लाई, FLY फ्लाई, ठीक है, नॉन ऑफ दिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लग रहा है कि ये साइंस का है, दे रखा है, हाउ मैनी डज अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट इन ए मिनट, बोला है कि एक स्वस्थ जो मनुष्य है 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है, दिल तो ऐसे भी धड़कता है, चाहे कोई भी हो, देखो 60 बार किसी का धड़कता है, किसी का 72 बार, किसी का 82 बार, कम बेसी होता है, लेकिन स्वस्थ मनुष्य के लिए अगर जो एक नॉर्मल अगर जो लिया जाए इस दिल की धड़कन को तो कितना होता है, 72 होता है, लेकिन 72 दे ही नहीं रखा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिए क्या देख, मस्ट अबुंडेंट वाटर पोल्यूटेंट एमॉन्ग द फॉलोइंग्स इज, मतलब इसमें से बोल रहा है ना कि सबसे अधिक जल को प्रदूषक कौन करता है, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स, चलिए मान लीजिए ये भी करता है, लेकिन ज़्यादा में पूछा है, औद्योगिक कूड़ा, मतलब कि आपका कूड़ा करकट जो हम लोग नाले में मतलब या कूड़ा कबाड़ जो होता है नदी के किनारे या कहीं भी फेंक दिया जाता है तो ये जल को क्या करता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जानवरों का स्नान, हर जानवर तो स्नान करते नहीं है, बहुत कम ही जानवर जो है स्नान करते हैं, इससे तो होगा नहीं, बहुत कम होगा। अच्छा कपड़े की सफाई, कपड़े की इतना धुलाई थोड़ी हो रही कि जो होगा, तो ये औद्योगिक कूड़ा करकट से होता है, ठीक है, जो कूड़ा हो गया इससे होता है, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द एयर, मतलब हवा क्या है, हवा क्या है भैया, देखिए तो गैस का मिश्रण, ठीक है, मिक्सर ऑफ गैस, मतलब गैसों का ये मिश्रण है, ये तो बात सही है। अच्छा कंपाउंड, कंपाउंड मतलब देखिए यहाँ पे मिश्रण दिया है, यौगिक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से एक मिल रहा है तो इसलिए सही किया गया है। अच्छा ह्यूमिडिफाइड दिया है, आर्द्रता युक्त तो होता है, लेकिन जो हवा के लिए बोला जाए तो मेन ये गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आगे नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द फिजिकल सेंस इज, मतलब भौतिक परिवर्तन की प्राकृतिक है, परमानेंट, मतलब भौतिक परिवर्तन जो होता है परमानेंट तो होता नहीं है, टेम्पररी टेम्पररी होता है, बी, ठीक है, बहुत है, ये नहीं होगा, ये नॉन ऑफ दिस। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, व्हाट इज द पीएस वैल्यू ऑफ मिनरल वाटर, मतलब मिनरल वाटर का शुद्ध मान कितना होता है, ठीक है। अगर जो देखिए जो पीएच मान निकाला जाता है, अगर जो 7 से नीचे लिया जाए तो वो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से अधिक लिया जाए 7 से तो बेस होता है, और जब 7 हम लेंगे तो क्या हो जाता है, और वो शुद्ध मतलब कि एक न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है।
नहीं, यहाँ पे कौन ऑप्शन दे रखा है? हाँ, बी बी ऑप्शन है। चलिए, लेस देन 7 नहीं, ठीक है। मोर देन 7 नहीं, 0 ये भी नहीं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मेन सोर्स ऑफ द विटामिन डी इज, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? चलिए, मुख्य स्रोत लाल प्रकाश नहीं, हरा प्रकाश नहीं, और किरण नहीं, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा विटामिन डी मिलती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम मिलती है सुबह के समय। ये नहीं कि दिन भर विटामिन डी ले, पता चलेगा तबीयत आपका खराब हो जाए, बुखार पकड़ ले। वो विटामिन डी की वहाँ नहीं, जब ज़रूरत है वहाँ पे ले विटामिन डी। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर। एट वाट डिग्री सेल्सियस डज वाटर बिगिन टू बॉइलिंग? तो बोल रहा है यहाँ पे कि पानी किस डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। तो पानी जो होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। रैम्बो इज फॉर्म्ड, मतलब जो इंद्रधनुष होता है किधर बनता है? सूर्य की दिशा में नहीं, सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ए टाइगर डिटरमाइन एट्स एरिया, मतलब जो बाघ होता है अपना एरिया को कैसे वो पहचानता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि जिस एरिया में मतलब वो घूमता है, तो वहाँ पे अपना एक पहचान बनाने के लिए जो होता है कि अपने मूत्र को छोड़ देता है, और मूत्र की सुगंध से ही अपना एरिया को पहचान रखता है कि ये हमारा जो यहाँ तक एरिया है, ठीक है। दूसरा एरिया में जाते नहीं है ये। तो आपका कौन होगा? ये बी ऑप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक्सेप्ट, मतलब कि आप कौन सा मतलब कि भोजन को मतलब लेते हैं, मतलब कौन से भोजन के घटक हैं किसको छोड़कर? इसमें से देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो लिया ही जाता है, प्रोटीन भी लिया जाता है, और विटामिन भी लिया जाता है, लेकिन फाइबर को नहीं लिया जाता है भोजन में। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का जीएस का आ गया। बोला तो हु इज़ द कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए, भारत के लौह पुरुष, पहले एक बात याद करिए, कोई भी मतलब जीएस याद करने के लिए थोड़ा सा उस पर ट्रिक बैठा लीजिए। अच्छा, ये बता, लौह लौह मतलब क्या होता है? सबसे मजबूत होगा। हाँ, जो मजबूत होगा क्या होगा? सरदार होगा। तो सरदार है तो इस नाम से देखिए तो कहीं पहचान है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को ख्याल किए रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ ट्रिक भी बता दे रहे हैं। अच्छा, इसमें दिया है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कि फर्स्ट मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री। भैया देखिए, आप इसको कैसे याद रखिएगा, हमेशा राबड़ी देवी, मायावती, कृपलानी, आप लोग मतलब ऐसे भूल जाते हैं लोग। तो अब देखिए, अब महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, ये बताइए, कोई भी आप बड़े लोग के पास जाएंगे तो कभी भी आपका कहें कृपया मेरी ये काम कर दे, कृपया ये काम कर दे। अब बताइए, जो हम लोग का स्टेट का ये क्या है, हम लोग का सीएम है, तो आप कभी भी जाकर कहेंगे कि कृपया हमारा ये काम कर दें। तो इस बात से आप याद रखे रहिएगा कि महिला है, मुख्यमंत्री है, तो कृपया ज़रूर लगा होगा, तो इससे कभी मत भूलिएगा। तो फर्स्ट कौन है? सुचेता, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए, और सरदार वाला भी बता दिए, ठीक है, लौह पुरुष, 2 क्वेश्चन। चलिए आगे, कौन सा हो गया? 43 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटडोर गेम्स, मतलब कि कौन सा ऐसा खेल है जो बाहर खेला जाने वाला है? तो भैया लूडो, लूडो तो कहीं सोकर भी खेल लेंगे, शतरंज बैठकर, कैरम बोर्ड ये भी ठूक ठाक कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट है, इसको फील्ड में खेला जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज राम टेम्पल लोकेटेड, मतलब कि राम मंदिर कहाँ बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन आप लोगों को ख्याल रहना चाहिए कहाँ पे है? अयोध्या में है, ठीक है। अभी का भव्य उद्घाटन भी होने वाला है 12 जनवरी को। चलिए, बहुत अच्छा। अब क्या करें, भारत के प्रथम, और नहीं प्रथम नहीं, सॉरी, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चलिए, वर्तमान राष्ट्रपति कोई महिला है, वो महिला है तो कौन है? रामनाथ कोविंद। तो ये तो मान लिया कि भूतपूर्व थे, पिछले बार थे द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए, ये है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? चलिए, राजकीय पुष्प हम लोग का पलाश है, ठीक है। लेकिन नेशनल फ्लावर की बात करें तो कमल होता है, लेकिन यूपी की बात करें तो कौन हो जाएगा? पलाश होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में।
अच्छा, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन इज़ द फेमस फॉर, शेर के लिए नहीं, पाया ही नहीं जाता है। टाइगर पाया जाता है। मैग्रो फॉर मैग्रो प्लांट्स, यहाँ पे मैग्रो प्लांट्स भी वो पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोथ होगा, ठीक है। दो, चलिए देखिए अब 49 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट, मतलब जो भारतीय संविधान है कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, तो कितने? 22, ठीक है, सी ऑप्शन। अब आप चलिए देखिए, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन जो है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लांट, बोल रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है। अब ये किस ग्रह को? बृहस्पति? नो। मंगल ग्रह? हाँ, मंगल से क्या है, देखिए इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या रेड कलर दिखता है, ठीक है। वेनस होगा नहीं, प्लूटो होगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन है, अगर जो कोई डाउट होगा तो आप लोग भी बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आप लोगों को ये जो चीज़ें है हर एक मतलब नंबर आपको बता दिए गए हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है लगभग हमें लग रहा है कि 5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और आप लोगों को ये 5 नंबर मिला हुआ है, मतलब 5 नंबर नहीं, पाँचों क्वेश्चन का नंबर मिला है। ये 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर में आप लोगों का 5 क्वेश्चन गलत है, तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही 10 मार्क्स बढ़ गया आपका। एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। और आपको हम ये बता दें कि ये जो है आप लोगों का रिजल्ट, या आपको तो पूरी जो रिजल्ट है अभी तो आंसर की अपलोड करेंगे, रिजल्ट जो है 25 तारीख को आएगा। तो हम बार बार बता रहे हैं कि आप अपना मतलब जैसे ये हम वीडियो बना दिए हैं इसलिए कि आप भी अपना जो मार्कशीट को हम जब दर्शाएंगे वीडियो पे, तो आप भी मिलाकर हमें कोई भी डाउट रहेगा तो उसमें मतलब कमेंट बता दिएगा, फ़ोन करके बताइएगा हमारा नंबर इतना कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब हर बच्चे के लिए नहीं है, जैसे नियर अबाउट जो टॉप 15 के करीब है वही बच्चे इस मतलब नंबर थोड़ा-सा इधर-उधर रहेगा तो आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो खुद ही काफ़ी हम अच्छे ढंग से जो ऊपर वाला है रैंक बच्चे आए हुए हैं उसको करीब 3 बार हम चेक किए हुए हैं पेपर को। 3 बार चेक करके ही हम क्वेश्चन को अपना वो किए हैं। लगभग 15 चुनना है तो 30 कॉपी ही जो है टॉप 30 कॉपी उसको हम 3 बार चेक करवाएँ, ठीक है। यहाँ तक मतलब कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी अपने तरफ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा वो मार्कशीट को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आपको बता दें कि 25 को रिजल्ट आएगा, 28 को पुरस्कृत किया जाएगा। और एक चीज़ ये भी कि आपको जब ये जब पुरस्कृत किया जाएगा उससे पहले मतलब रिजल्ट जब घोषित किया जाएगा उससे पहले आपकी पूरी डॉक्यूमेंट जो कॉपी होगा उस मतलब डॉक्यूमेंट कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ आपको चेक कर लिया जाएगा, तब 15 रैंक में आप आएंगे और आपका नाम दिया जाएगा। यदि आप ग्रुप बी के मतलब स्टूडेंट नहीं है, मतलब क्लास 5 और 6 के नहीं हैं, तो इस लिस्ट से आपको हटा दिया जाए, कोई भी रैंक में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चों को देखा जा रहा है कि 7-8 में पढ़ रहे हैं लेकिन ग्रुप बी में भरे हुए हैं 5-6 में। तो ऐसे सब जो बच्चे हैं जिनकी जानकारी होगी हमें, तो उन सबको हटाएँगे, ये हमें खेद है। क्योंकि आप लोगों को भी मौका दिया जा रहा है उसमें, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो नीचे क्लास के बच्चे हैं वो ऐसे ही पीछे रह जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब गलती आप लोग ना करें, जो जिसके लायक हैं उनमें उसको उस हिसाब में बच्चों को फार्म भरने दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं। हम तो ये वीडियो घर ही पे अपना मतलब बनाए हैं, क्या करें थोड़ा सा दिक्कत हो गया वहाँ लाइट को लेकर, तो इसलिए यहाँ पे हम बनाकर अपना अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो मिल रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय अकेडमी।